नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ हैं। दिल्ली पर भी बात करेंगे, गुजरात पे भी बात करेंगे और जो विपक्ष की एकता है उस सब पर भी चर्चा होगी। राघव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है, बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल दिल्ली को लेकर के, आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है? आप और बीजेपी लड़े, चलिए वो तो पॉलिटिकल लड़ाई है, अब एलजी साहब को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो एक संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सारी चीजों का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी तमाम जो सरकार है, सरकारें हैं, पार्टी है, उस पर छोड़ दिया है। और एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही शख्स से डर लगता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज क्योंकि आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इससे भाजपा कहीं घबरा गई है, कहीं ना कहीं डर गई है, जिसके चलते आज उन्होंने अपनी तमाम एजेंसियां, सारे घोड़े खोल दिए हैं कि भाई कुछ भी करके अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। तो इसके लिए क्या एलजी को कटघरे में करना जरूरी है? दूसरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपकी सरकार ने दिल्ली में विश्वास मत लिया, किसी ने अविश्वास जताया नहीं, फिर आप विश्वास मत क्यों ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक फंड बनाया है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए डाले हैं। उन हजार करोड़ों रुपयों को इस्तेमाल कर ये देश की उन राज्य सरकारों को गिराते हैं, वहां विधायक खरीदते हैं जहां गैर भाजपा सरकारें काम कर रही हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का आप उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। तमाम राज्यों के अंदर सरकारें गिराने के लिए और विधायक खरीदने के लिए संपत्ति का इस्तेमाल होता है। इस संपत्ति का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश करी गई। कहा गया कि सीबीआई ईडी छोड़ देंगे तुम पे, और अगर बचना चाहते हो तो लो 20 करोड़ रुपए और आ जाओ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सरकार गिराने की सरेआम दिन दहाड़े कोशिशें आप सबके सामने, हम सबके सामने भाजपा दिल्ली में करती आ रही है, जिसका पर्दाफाश अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जिसका पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया, जिसके चलते हम भाजपा को एक सबक सिखाने के लिए ये विश्वास मत लाए और कहा कि हो सकता है और पार्टियां दूसरी मिट्टी की बनी हो, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम उस मिट्टी के नहीं बने, हम उस मिट्टी के बने हैं जिसे ना आप खरीद सकते हैं, ना आप डरा सकते हैं। यहाँ यही वजह है कि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, 7 सितंबर को आम आदमी पार्टी के विधायक जो है ऑपरेशन लोटस के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं राघव, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पंजाब के सुपर सीएम हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये सब विपक्ष के निराधार आरोप हैं। मैं पंजाब से राज्यसभा का सांसद हूं। मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब ने मुझे सरकार में एक छोटी सी सलाहकार के तौर पे जिम्मेदारी दी हुई है और मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। विपक्ष के इस प्रोपेगेंडा में, इस एजेंडा में ना मैं फंसता हूं, ना मैं फंसना चाहता हूं। मैं चुप करके अपना काम करता हूं। चलिए, अब मुझे आप ऐसी जवाब की उम्मीद थी, आप भी सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, विपक्ष की एकता के बारे में बात कर लूँ। अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार, केसीआर की तस्वीरें, साथ में यदि पवार साहब की अलग कोशिशें हैं, ममता बनर्जी की अलग कोशिशें हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल कहाँ पे आते हैं? दिखते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन बन चुकी है, उसे हराने के लिए, उसे राजनीति के रण के मैदान में हराने के लिए एक नई राजनीतिक भाषा की, एक नए आइडिया की, एक नए नेतृत्व की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी जो एक बहुत बड़ा, आप कहीं खालीपन है, एक वॉइड है भारत के राष्ट्रीय विपक्ष में, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उस खालीपन को भरते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। और मेरा अपना यह मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी
कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनने जा रही है। और ये उस पार्टी का सांसद बोल रहा है जिसके पास लोकसभा में अभी एक भी सांसद नहीं है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि यही पार्टियां होती थी, कांग्रेस बीजेपी, जो हमें कहा करती थी कि पार्टी बनाओ, हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जीतो, सरकार बनाओ, सरकार चलाओ और अपना लोकपाल बिल ले आओ। हमने इनकी चुनौती स्वीकार करी। हमें तो ऐसी चुनौतियां बड़ी पसंद हैं। चिंता ना करिए, आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की आंखें खोल देंगे। और क्यों ना खोलें, आज देश एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस मांग रहा है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, जिस मॉडल का नाम है दोस्तवाद मॉडल, जिसमें दोस्तों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाया जाता है। दूसरा मॉडल है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसमें गरीब की जेब में पैसा डाला जाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग घटाकर, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाकर। आज इन दोनों मॉडल्स के बीच में एक टकराव है और मेरा अपना यह मानना है कि देश के लोग केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को चुनेंगे। और क्यों मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी अन्य विपक्ष की पार्टियों से भी भिन्न है और भाजपा से भी भिन्न है, उसके कई सारे बिंदु मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की अन्य पार्टियों के मुकाबले एक राष्ट्रीय ताकत बन गई है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कोई एलिमेंट ऑफ रीजनलिज्म नहीं है जो बाकी पार्टियों में नजर आता है, चाहे वो बंगाल की पार्टी हो या आंध्र प्रदेश की पार्टी हो। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी की एक पैन इंडिया रिकॉग्निशन है, प्रेजेंस है। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, एक अन्ना हजारे लोकपाल आंदोलन से, लोकपाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। और इस मूवमेंट की प्रेजेंस, इस मूवमेंट का आप कहें फुटप्रिंट पूरे देश भर में था। तो एक राष्ट्रीय फ्लेवर आम आदमी पार्टी के साथ है। सही कहा आपने। तीसरा बड़ा बिंदु, सही कहा, आम आदमी पार्टी के पास का कोई पुराना बैगेज नहीं है। नहीं राघव, आपको एक बात का बेनिफिट है कि आप दिल्ली बेस्ड पार्टी रहे हैं, तो आपका उसका एक नेशनल कैरेक्टर अपने आप हो जाता है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले बोला कि नया आइडिया, नई भाषा हम लेकर के आए हैं। नई भाषा के नया आइडिया यही है कि हर घर तिरंगा के बदले हर हाथ तिरंगा। क्या यही नया आइडिया है कि हम भी कराएंगे सबको? अयोध्या की लेके जाओ ट्रेन में, बुजुर्गों को ट्रेन में लेके जाओ। 2014 से पहले जिस ढंग से वादे किए गए, उसी तरह फ्री वादे आप भी कर रहे हैं। यूपी के चुनाव कहा जाता है बीजेपी इसलिए जीती कि फ्री राशन देती थी, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। इसमें नई भाषा, नया सोच कहाँ है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैंने कहा नई भाषा शैली की आवश्यकता है राष्ट्रीय राजनीति में। जहां तक आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा का आप कंपैरिजन कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फर्क हमारे और भाजपा के बीच में यह है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। आज ही आपने देखा कि पंजाब में लाखों लोगों के बिल शून्य आए। हमने कहा कि अच्छी शिक्षा देंगे। आज दिल्ली के अंदर गरीब का बच्चा हो या अमीर उद्योगपति का बच्चा हो, वो सेम डेस्क पे, सेम क्लासरूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने कहा वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं अपने दिल्ली के, पंजाब के लोगों को देंगे। आज दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तक सारे लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर मिलता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो एक मॉडल हमने बनाया, जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने तो सूरज चांद सितारे के वादे करे थे कि मैं सब कुछ 2022 तक कर दूंगा, किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी, न जाने कितने घर बन जाएंगे, 15 लाख रुपए आ जाएंगे। हम ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाते, हम ऐसे हवाई बातें, जुमले नहीं छोड़ते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है। और इसके साथ साथ मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने भाजपा के इस मॉडल के सामने अपना गवर्नेंस का मॉडल रखा है, जिसमें इंसान की जेब में ज्यादा पैसा डाला जाता है, गरीब को गरीबी से निकालकर उसे एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट दी जाती है, जो आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में नहीं कर पा रही है और भाजपा तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की एक जो एक्सेप्टेबिलिटी है, एक लोकप्रियता, एक जन समर्थन है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक बनता नजर आ रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज भाजपा ने ईडी, सीबीआई, उपराज्यपाल, न जाने क्या क्या चीजें हम पर छोड़ दी हैं।
कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को रोको। एक ही नेता है जिससे भाजपा डरती है। नहीं, सही कहा उस नेता का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। सिंपल लहजे में लोगों को समझाएं तो फ्री किसी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा। इंडिया में लोग तो पानी का बोतल भी है ना, वो भी बचा के रखता है कि इसको तोड़ना नहीं है, इसको बार बार यूज करना है। तो फ्री बांटो और वोट पाओ, ये आप पे आरोप है। नहीं, देखिए मैं हमेशा देखिए आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो एक सोशल सिक्योरिटी, एक वेलफेयर नेट बनाता है हर व्यक्ति के लिए। हम कहते हैं कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली आपको चाहिए, जितना पानी आपको चाहिए, जितनी अच्छी एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, उतनी ही हम सरकार आप सबको प्रदान करेंगी। अब मुझे ये बताएं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा, जहां भाजपा के तमाम सांसदों को, तमाम मंत्रियों को 4,000 से लेकर 8,000 यूनिट प्रति महीना बिजली मुफ्त मिलती है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गरीब के घर में 300 यूनिट बिजली फ्री दे दें तो इनके पेट में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों और सांसदों के घर पे हजारों लीटर पानी मुफ्त आता है, कोई बिल नहीं आता उनके पास। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गरीब को 20,000 लीटर प्रति महीना दे दें तो इनके पेट में दर्द होता है। ये गलत है। और कोई दिल्ली या पंजाब इकलौता ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहां राज्य सरकार वेलफेयर स्कीम्स के तहत लोगों को एक सम्मानजनक जीवन देती हैं। यूरोप के कई देश हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त है, जहां एजुकेशन मुफ्त है, जहां बिजली पानी मुफ्त है। नहीं, आप इस पे राघव, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? गुजरात मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और लोग ये कहते हैं कि आप कांग्रेस को निगलते जा रहे हैं और अपना स्पेस बनाते जा रहे हैं बजाय बीजेपी को हार्म करने की। देखिए, ये एक ऐसी धारणा है जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। न जाने क्यों ऐसा माना जाता है, और शायद इसलिए माना जाता है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की बन गई, और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तो शायद इसलिए ये माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। दिल्ली में 2015 का विधानसभा चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला, उस 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला भाजपा से था। आपको याद होगा उस समय भाजपा के दिल्ली विधानसभा में 32 विधायक थे, आम आदमी पार्टी के मात्र 28 विधायक थे। कांग्रेस तो दौड़ में ही नहीं थी। उसी हिसाब से 2020 का दिल्ली चुनाव आप ले लीजिए, दिल्ली का विधानसभा 2020 का चुनाव सीधा आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी था। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा दिल्ली की राजनीति में। तो यह कहना कि हम कांग्रेस का वोट खा जाते हैं, गलत है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का मतदाता, भाजपा का मतदाता, फेंसिटर मतदाता सब वोट देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई भाषा शैली राजनीति एक अंतिम का सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। चूंकि आपने कहा अन्ना हजारे का जिक्र किया कि अन्ना हजारे के उससे आंदोलन से निकली पार्टी। अन्ना हजारे का कल ही एक बयान देख रहा था मैं, उन्होंने कहा अरविंद जो है वो सत्ता के गुलाम हो गए। क्या कमेंट? देखिए, मैं वो तो हमारे बड़े पूजनीय, उनको तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब आम आदमी पार्टी पे अटैक करती है और वो अटैक चिपकता नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ बाहर के लोग ले आते हैं, हमारे ही पुराने साथी ले आते हैं और हम पर कीचड़ फेंकते हैं। पंजाब चुनाव में ये कुमार विश्वास को ले आए और कुमार विश्वास से ये कहलवाया कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, आम आदमी पार्टी एक खालिस्तानी पार्टी है। इसी प्रकार से वो इस बार किसी और शख्स को ले आए हैं। ये आने वाले समय में हो सकता है और लोगों को भी सामने लाएं और अपनी बंदूक किसी और के कंधे पे रखकर चलाएं। पर मुझे लगता है जनता बड़ी समझदार है, जनता देख लेती है, जनता समझ जाती है कि ये हो क्या रहा है। चलिए राघव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का।